अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नूरानी क़ायदा की आज नई क्लास के साथ आप सबकी खिदमत में हम हाजिर हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे तख्ती नंबर 14। तख्ती नंबर 14 राय साकिना और मुशद्ददा। राय साकिना और मुशद्ददा। तो हमने आपको पहले ही बता चुका है कि जिस लफ्ज़ पर जज़म हो वो लफ्ज़ साकिन हो जाता है। अगर रा पर साकिन है तो अगर रा पर जज़म है तो राय साकिना, और अगर नून पर जज़म है तो नून साकिन। जिस लफ्ज़ पर जज़म लगी हुई हो वो लफ्ज़ साकिन हो जाता है। इसी तरीके से जिस लफ्ज़ पर तशदीद, ये छोटा सा जो डब्लू है ना, जिस लफ्ज़ पर ये तशदीद लगी हुई है वो लफ्ज़ मुशद्दद कहलाता है। ठीक है, अगर रा पर है तो राय मुशद्दद, और अगर किसी और जिस भी लफ्ज़ पर या हर्फ कह लें आप, जिस हर्फ पर तशदीद लगी हुई है वो हर्फ मुशद्दद हो जाता है। तो इतना तो आपकी समझ में आ गया। अब आगे देखिए, जज़म वाली रा को राय साकिना कहते हैं और तशदीद वाली रा को राय मुशद्ददा कहते हैं। हमने आपको बताया ना, जिस लफ्ज़ पर जज़म लगी हुई हो वो लफ्ज़ साकिन हो जाता है। इसी तरीके से जिस लफ्ज़ पर तशदीद लगी हुई वो लफ्ज़, जैसे अगर रा पर तशदीद लगी तो राय मुशद्दद हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से है। अब देखिए आगे देखिए, रा पर अगर ज़बर हो या पेश हो तो रा को मोटा करके पढ़ेंगे, यानी पुर करके पढ़ेंगे, मुँह को भर के पढ़ेंगे। ठीक है, अगर रा पर ज़बर हो या पेश हो तो रा को मोटा करके पढ़ेंगे, यानी मुँह को भर के पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे रा नहीं बोलेंगे, रा, इस तरीके से। ठीक है, फिर अगर आगे देखिए, अगर रा पर ज़ेर है तो रा को कैसे पढ़ेंगे? तो अगर रा पर ज़ेर है तो रा को बारीक पढ़ेंगे, रा, इस तरीके से। ठीक है, अगर रा पर ज़बर हो और पेश हो, ज़बर और पेश हो तो मोटा करके पढ़ेंगे, रा, इस तरीके से। लेकिन अगर रा पर ज़ेर हो तो रा को बारीक पढ़ेंगे, रा। ठीक है, इस तरीके से, मोटा नहीं करेंगे। अगर रा पर ज़ेर है तो मोटा नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ज़बर और पेश है तो रा को मोटा करके पढ़ेंगे, रा, इस तरीके से। ठीक है, अब आगे देखिए, राय साकिना से पहले ज़बर या पेश हो तो पुर होगी। ठीक है, अभी तक तो था रा पे ज़बर और पेश होगा तो रा को मोटा करके पढ़ेंगे, और अगर रा पे ज़ेर होगा तो उसको बारीक पढ़ेंगे। लेकिन अब यहाँ पर आए कि रा पर जब राय साकिना हो, यानी रा पर जब जज़म लगी हुई तो क्या करेंगे? तो जब रा पर जज़म लगी हुई है तो हम देखेंगे कि रा के पीछे वाले हर्फ पर ज़बर है या पेश है या ज़ेर है। तो अगर जिस रा पर जज़म लगी हुई है तो हम देखेंगे कि रा के पीछे वाले हर्फ पर अगर ज़बर है या पेश है तो हम मोटा करके पढ़ेंगे, यानी मुँह को भर के पढ़ेंगे, रा, इस तरीके से। ठीक है, मोटा करके पढ़ेंगे। लेकिन अगर रा पर जज़म लगी हुई है और पीछे वाले हर्फ पर ज़ेर है, रा साकिना के पीछे वाले हर्फ पर ज़ेर है तो हम रा को बारीक पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना, कि अगर रा पर जज़म लगी हुई, यानी रा साकिन के पीछे वाले हर्फ पर अगर ज़बर हो या पेश हो तो हम मोटा करके पढ़ेंगे। लेकिन अगर राय साकिना के पीछे वाले हर्फ पर ज़ेर हो तो हम बारीक पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए ये कायदा आप समझ लीजिए। अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे तो घबराइए नहीं, इससे कुरान के माना पर फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप इसे अप्लाई करके पढ़ते हैं तो इससे कुरान की खूबसूरती बढ़ती है, आप अच्छा कुरान पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे तो घबराइए नहीं, लेकिन आप इसको समझिए तो, ताकि अगर आपके घर में बच्चे पढ़ रहे हैं तो बच्चों को तो आप पता कर सके ना कि मेरे बच्चे इन सब कायदों को पढ़ रहे भी या नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप ज़्यादा घबराइए नहीं। अगर इसको आप नहीं अप्लाई करेंगे इस कायदे को तो इससे कुरान के माना पर फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर इसको आप अप्लाई करके पढ़ते हैं तो इससे कुरान मजीद की खूबसूरती बढ़ती है। ठीक है, तो समझ लीजिए, हम इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आपको जानकारी रहे कि हम अगर रा को कब मोटा पढ़ेंगे और कब बारीक पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा रा ज़बर औ, सीन लाम ज़बर सल, अरसल, नून अलिफ ज़बर ना, अरसलना। अब देखिए राय साकिना है ना, ये उसके पीछे वाले हर्फ पर क्या है? ज़बर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रा को मुंह भर के पढ़ेंगे, यानी मोटा करके पढ़ेंगे ना। हमने आपको बताया था ना, राय साकिना से पहले अगर ज़बर हो या पेश हो, राय साकिना के पीछे वाले हर्फ पर अगर ज़बर हो या पेश हो तो हम क्या करेंगे? मोटा करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, ज़बर है तो हम मोटा करके पढ़ेंगे, ऐसे अरसलना। आगे देखिए, काफ रा पेश कुर, हमज़ा खड़ा ज़बर आ,
नून दो पेश नून, कुरआनुन। आगे देखिए, या गई ज़बर यग, रा पेश रुर, यगरुर, काफ ज़बर का, यगरुर का। आगे देखिए, मीम राज़ेर मीर, स्वाद अलिफ ज़बर स्वा, मीर स्वा, दाल दो ज़बर दन, मीर स्वादन। आगे देखिए, काफ राज़ेर क़िर, काफ राज़ेर क़िर, ता अलिफ ज़बर ता, क़िर ता, सीन दो ज़ेर सिन, क़िर ता सिन। अब देखिए, ता को थोड़ा सा क्या करेंगे, मोटा करके पढ़ेंगे, ठीक है, क़िर ता सिन। आगे देखिए, फ़ा राज़ेर फ़िर, काफ ज़बर क़ा, फ़िर क़ा, ता दो पेश तुन, फ़िर क़तुन, ठीक। हमज़ा ज़बर आ, मीम राज़ेर मिर, आमिर, ता अलिफ ज़बर ता, आमिर ता, बावा पेश बू, आमिर ताबू, ठीक। पेश के साथ वाव लग कर आए जिसको थोड़ा सा हम खींच कर पढ़ेंगे, और ज़बर के साथ अलिफ लग कर आए जिसे भी थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे। आमिर ताबू, आमिर ताबू, ठीक। आगे देखिए, राबा ज़बर रब, बाराज़ेर बिर, रब्बिर। हमने आपको बताया था ना कि जिस लफ्ज़ पर तशदीद लगी हुई हो उसको कितनी मरतबा पढ़ते हैं, 2 मरतबा। तो यहाँ पे देखिए, एक बार हम रा से मिलाकर पढ़ रहे हैं बा को, फिर बा को फिर रा से मिलाकर पढ़े, ठीक है। राबा ज़बर गब, बाराज़ेर बिर, रब्बिर, जीम ज़ेर जी, रब्बिर जी, आइन वा पेश ऊ, रब्बिर जिऊ, नून ज़ेर नी, रब्बिर जिऊनी। ये अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, मीम सीन पेश मुस, ता ज़बर ता, मुस्ता, काफ राज़ेर क़िर, मुस्तक़िर, रा दो पेश रुन, मुस्तक़िरुन, ठीक। आगे देखिए, फ़ा ज़बर फ़ा, फ़ा राज़ेर फ़िर, फ़िर, रा वा पेश रू, फ़िरू, ठीक। आगे देखिए, बाराज़ेर बिर, रा ज़बर रा, बिर्रा, बाराज़ेर बिर, रा दो पेश रुन, बिर्रुन, मीम रा ज़बर मर, रा ज़बर रा, मर्रा, ता दो ज़बर तन, मर्रतन, ठीक। यहाँ तक हो गया ना। अब आगे देखिए, हमज़ा पेश ऊ, मीम राज़ेर मिर, हमज़ा पेश ऊ, मीम राज़ेर मिर, उमिर, ता पेश तू, उमिर तू। अब यहाँ पे रा को क्या करेंगे, बारीक पढ़ेंगे। हमने आपको बताया था ना कि राय साकिना से पहले अगर ज़ेर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, रा को बारीक पढ़ेंगे। रा साकिना के पीछे वाले हर्फ पर अगर ज़ेर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, बारीक पढ़ेंगे। तो देखिए, राय साकिना है ये ना, और इसके पहले मीम है, तो मीम पे क्या है, ज़ेर है, तो इसको क्या करेंगे, बारीक पढ़ेंगे। हमज़ा पेश ऊ, मीम राज़ेर मिर, उमिर, ता पेश तू, उमिर तू, मीम नून पेश मुन, हा ज़बर हा, मुनहा, मीम राज़ेर मिर, मुनहामिर। अब देखिए, नून साकिन के बाद क्या आया, हा। अब हा किस में से है, आप बताइए, हुरूफ इख्फा में से है या हल्की में से है? तो हा किस में से है, हुरूफ हल्की में से है, तो हम नून को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। गुन्ना इख्फा यहाँ कुछ भी नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, नून को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। मुनहामिर। आगे देखिए, वास ज़बर वस, बाराज़ेर बिर, वस्बिर, मीम नून ज़ेर म्यां, शीन ज़बर मीम नून ज़ेर म्यां, शीन रा ज़बर शर, म्यां शर, रा ज़ेर री, म्यां शर्री। अब देखिए, नून साकिन के बाद शीन आया, और शीन किस में से है, हुरूफ इख्फा में से है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इख्फा करके पढ़ेंगे, ठीक है। म्यां शर्री कैसे पढ़ेंगे, मीम नून ज़ेर म्यां, शीन रा ज़बर शर, म्यां शर, रा ज़ेर री, म्यां शर्री, ठीक। आगे देखिए, बारा ज़बर बर, राज़ेर री, बर्री, बाराज़ेर बिर, राज़ेर री, बिर्री। अब देखिए, रा पे ज़ेर है तो क्या करेंगे, हम बारीक पढ़ेंगे, ठीक है। दाल रा पेश दुर, रायाज़ेर री, दुर्री, या दो पेश युन, दुर्रियुन, दुर्रियुन। आगे देखिए, मीम सीन पेश मुस, ता ज़बर ता, मुस्ता, मीम राज़ेर मिर, मुस्तमिर, रा दो ज़ेर रिन, मुस्तमिर्रिन। आगे देखिए, जाल रा पेश ज़ुर, राया ज़ेर री, ज़ुर्री, या ज़बर या, ज़ुर्रिय, ता दो ज़बर तन, ज़ुर्रियतन, ज़ुर्रियतन। आगे देखिए, ता पेश तू, हा रा ज़बर हर, तू हर, रा ज़ेर री,
तुहर्री, मीम पेश मुँह, तुहर्रिमु। हा को हलक से निकाल के पढ़ेंगे, ठीक है। हा हलक से अदा होता है और ये एकदम से नहीं हो जाएगा, ये प्रैक्टिस करने से होगा। तुहर्रिमु। चलिए एक बार हम लोग फिर से रवा कर लेते हैं। अरसलना कुरआनुन यगरुरका मिरसादन क़िरतासिन फ़िरक़तुन अमिरताबू रब्बिरजिऊनी मुस्तक़िर्रुन फ़फ़िर्रू बिर्रुन मर्रतन। आगे देखिए, उमिरतु मुनहमिर वस्बिर मिन शर्रि बर्रि बिर्रि दुर्रियुन मुस्तमिर्रिन ज़ुर्रियतन तुहर्रिमु। तो उम्मीद है आप सबको सबक समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। इंशाअल्लाह हम फिर से कोशिश करेंगे आप सबको समझाने की। और एकदम घबराइएगा नहीं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, आप समझ लीजिए, बस आपको पता तो होना चाहिए। अगर आपसे अदा नहीं हो पा रहा है तो घबराइए नहीं, ठीक है। इससे कुरान के माना पर फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप इस कायदे को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो इससे कुरान के माना पर फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप समझिए तो। अगर आप इसको अप्लाई करके पढ़ेंगे तो कुरान की खूबसूरती बढ़ेगी, अच्छा कुरान पढ़ेंगे। लेकिन अगर अप्लाई नहीं कर पा रहे तो घबराइए नहीं, इंशाअल्लाह आपके सवाब में कोई कमी नहीं होगी। और आप सबसे दुआ की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।